हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। यूक्लिड ज्योमेट्री का हमने थोड़ा पॉज लिया है, उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स, जो कि 6th चैप्टर है आपकी बुक का। लेकिन इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले आपको पता होने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम जो पहला चीज देखने जा रहे हैं वो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो ये है कि आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो है लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स। एंगल्स के अंदर हम वर्टेक्स और आर्म्स यही पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, वो हम तब पढ़ेंगे जब हमारे ये कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज लाइन? लाइन जो है वो एक प्लेन पर, यानी कि 2 डायमेंशन में एक ऐसा पॉइंट, ऐसा एक फिगर है जिसपे कि मल्टीपल पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी से, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा ए बी और इसके ऊपर बोथ साइड एरोस वाला लाइन। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। बोथ साइड एरो लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट ले लूं, यानी कि मैं ये पोर्शन निकाल लूं बस, और इसको कहूं मैं पी क्यू, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ए बी और इसके ऊपर सिर्फ बार होगा, कोई भी एरो नहीं होगा, क्योंकि इसका एक लेंथ जो है फिक्स्ड है। ध्यान रखिए, लाइन की लेंथ इनफाइनाइट है, वो चलती रहेगी दोनों डायरेक्शन में। लेकिन उस लाइन में से मैं एक छोटा सा पीस अगर काट लूं, तोड़ लूं, तो वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। और ये हम शो करेंगे ए बी और बार, और इसमें कोई एरो नहीं होगा किसी तरफ भी, क्योंकि इसको ना लेफ्ट में एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम राइट में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है लाइन और ये है लाइन सेगमेंट। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी चीज और आती है। तीसरी चीज ये आती है कि मैं ए से लेकर के यहां तक एक पॉइंट मार लो, इसको मैं क्यू, और मैं ए क्यू को स्प्लिट कर लूं, तो ये हो जाएगा ए क्यू एरो सिर्फ एक डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि ए साइड में ये लाइन जो है एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन क्यू साइड में ये लाइन एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि यहां पे मैं इसको ब्रेक कर दिया है और ये दिखा रहा है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में आपकी लाइन जो है वो एक्सटेंड होगी। बाय द वे, यहां पर भी बी पर ऐसा एरो है। इसका मतलब ये है कि लाइन ए और बी पे चलती चली जा रही है। तो ये चीज हो गई आपकी रे। तो ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, ए बी ए क्यू, जो कि सॉरी ये ए बी नहीं है, ये पी क्यू है, माय मिस्टेक, ये है पी क्यू, क्योंकि हमने ये और ये लिया था। तो ये है लाइन सेगमेंट, ये है रे, और ये पूरी की पूरी जो है ये है आपकी लाइन, और ये इनफाइनाइट है, इस डायरेक्शन में भी उस डायरेक्शन में भी। आप किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल एल एम एन। जैसे कि मैं लिखूंगा इसको लाइन ए बी, लाइन पी क्यू, एम एल ए बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये अंडरस्टूड है कि आप ये लाइन बताना चाह रहे हैं कि लाइन ए बी। पर नॉर्मली मैं लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, सबको मैं ए बी कहूंगा, और मैं बार बार इसमें ये बार एरो ये नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आप लाइन सेगमेंट के बारे में ही बात करेंगे, लाइन के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर आने वाले टाइम में मैं ये कहूं कि एक लाइन है, तो उसका मतलब ये नहीं है मैं इनफाइनाइट लाइन की बात कर रहा हूं। बेसिकली मैं एक छोटे सेगमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े बोर्ड पे आप इनफाइनाइट लाइन थोड़ा बना लोगे, आप एक सेगमेंट ही बना सकते हो बस। तो वो सेगमेंट की बात करेंगे हम नॉर्मल केसेस में। ओके, तो ये हो गया आपका लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, जो कि कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एंगल्स। और एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली एंगल वो होते हैं जिसकी की 2 आर्म्स होती हैं। ये है एक आर्म और ये है दूसरी आर्म। मान लीजिए ये पॉइंट है ओ, जिसको कि हम कहते हैं वर्टेक्स। जहां पर
एक एंगल की दोनों आर्म्स मीट करती हैं, वो कहलाता है वर्टेक्स। और ये है आर्म 1, यानी कि ओ ए इज आर्म 1 एंड ओ बी इज आर्म 2। और इन दो आर्म्स जहां पे टच हो रही है वो है वर्टेक्स, और उनके बीच में, यानी कि दो आर्म्स के बीच में जो मुंह खुला हुआ है एलिगेटर टाइप, वो है एंगल। ये जो क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है ना, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, उसको हम कहते हैं एंगल। अब ये एंगल कितने तरह के होते हैं? एंगल मल्टीपल टाइम्स के हो सकते हैं। पहला होता है, सबसे पहले हम लेते हैं 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है जिसमें कि दो पर्टिकुलर लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये लाइन है O, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यानी कि ये है 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हमेशा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है 90 डिग्री, यानी कि ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर खड़ी हुई है। अगर आप अपने रूम का फ्लोर देखेंगे तो जो उसके कॉर्नर पे जो वर्टेक्स होता है, जो कॉर्नर आप देखेंगे, वो 90 डिग्री होता है, राइट। हमेशा ये ऐसे रहेगा, बना नहीं पा रहा हूं लेकिन हाँ ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। जैसे कि ये एक ये लाइन है और ये मैंने पेन उस पर रखा, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल उस पर सीधा खड़ा हुआ है डंडा, राइट। ग्राउंड के ऊपर पोल, फ्लैग सीधे खड़ा होता है 90 डिग्री पर, ओके। अब अगर 90 डिग्री से कोई एंगल छोटा हो, छोटा मतलब इसका मुंह छोटा हो, ये मुंह खुला हुआ है, मुंह छोटा हो, अगर इसका छोटा मुंह अगर खुला हुआ हो तो हम उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट, ये हो गया राइट एंगल राइट एंगल, और ये हो गया एक्यूट एंगल, ACUTE, ओके। लेकिन अगर किसी दो आर्म्स का मुंह 90 डिग्री से ज्यादा खुल जाए, यानी कि पेट उसका ज्यादा खुल जाए, मुंह ज्यादा खुल जाए, OAB, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। तो अगर उसका मुंह जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर खड़ा हुआ है, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो हम कहते हैं उसको राइट एंगल। अगर उसका मुंह जो है 90 डिग्री से छोटा है तो हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, और अगर उसका मुंह 90 डिग्री से ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तो हो गए बेसिक 3 एंगल। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो जाए बिल्कुल, ओके, तो ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। और अगर आपका कोई एंगल ऐसा हो, देखो अगर आप इसको करो, ये एंगल जो है आपका एक्यूट एंगल है, ये वाला तो एंगल एक्यूट एंगल है, लेकिन मैं इस एंगल की जगह अगर ये वाला एंगल मानूं पूरा का पूरा, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और ये होता है आपका मोर देन 180 बट लेस देन 360, ठीक है। तो ये है आपका 180 डिग्री एंगल, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम मोर देन 180 या लेस देन 360 कहते हैं, और ये आपके हैं एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका की सम 90 डिग्री होता है। सॉरी, दोबारा करते हैं। अब हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, तो हम पहले पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका कि सम होता है 180 डिग्री। जैसे कि बाय द वे, इससे पहले आपको समझा दूं कि कभी भी आपका ये मान लो एंगल है, O यहां पर है, A है, B, और ये एंगल आपका उसके बीच में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल, देखो ये देखा एंगल AOB। हमेशा जो वर्टेक्स है वो सेंटर में आएगा, तो हो गया एंगल AOB, और उसके बीच में मैंने एंगल का साइन लगा दिया है कि ये दिखाने के लिए कि AOB जो है वो एंगल है, लाइन नहीं है, कोई और फिगर नहीं है। तो जब भी आप एंगल लिखो हमेशा पहले एंगल बनाना, उसके आगे AOB, इस तरह से, जिसमें कि वर्टेक्स जो है वो सेंटर में आना चाहिए, ओके। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो हम देखते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। मान लो आपके दो एंगल ऐसे बन रहे हैं, ओके। एक एंगल है ये जो कि है x, और दूसरा एंगल है ये जो कि है y, ओके। और मैंने आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल ये है 180 डिग्री। अगर स्ट्रेट लाइन कोई भी है आपके पास, उस पे जो एंगल बनता है वो है 180 डिग्री। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर, तो आप D निकालना और D से 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना एक लाइन पर, वो आपका ऐसा आएगा।
तो ये पॉइंट पे अगर मैं एंगल ड्रॉ करता हूं डी से, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब इस पर्टिकुलर एंगल को एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है दो पार्ट में। अगर लाइन कोई डिवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली उन दो एंगल्स का सम तो 180 होगा ना। तो अगर ये है x और ये है y, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, करेक्ट। तो यानी कि x और y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि सब उनका होता है 180 डिग्री। ओके, तो आपको सप्लीमेंट्री क्लियर हो गया होगा। अब ये बार कई बार एग्जाम में आता है कि वो कहता है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वन ऑफ द एंगल इज 20, फाइंड द अदर एंगल। तो सिंपल 180 माइनस 20 यानी 160 सेकंड एंगल हो गया। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री वर्ड आपको समझ में अगर आ गया है तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है, वरना कॉन्सेप्चुअली भी ये चीजें पूछ ली जाती हैं बहुत ही इजीली। ओके, अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने बताया सप्लीमेंट्री तो है 180 डिग्री होता है जिनका सम, कॉम्प्लीमेंट्री का सम जो होता है वो होता है 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं एक एंगल ऐसा ड्रॉ करूं, आपको पता है कि ये 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल है, राइट, ए ओ बी, और इसके बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, यानी कि अगर मैं इसको कर दूं, ये पॉइंट हो गया सी, तो एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एंगल है 90 डिग्री है और ओसी लाइन जो है वो ए ओ बी एंगल को ही डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, और ये एंगल 90 है तो इनका सम 90 होगा। तो एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और इनका सम है 90 डिग्री। तो आपको समझ में आया होगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्सियोम्स, थ्योरम्स, जिसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन धीरे पढ़ते जाते हैं, मतलब एक्सियोम्स और थ्योरम्स पढ़ते जाते हैं। तो आपकी पहली थ्योरम जो है वो ये है, एक्चुअली थ्योरम नहीं एक्सियोम है पहला। एक्सियोम मतलब थ्योरम का सब पार्ट, वो 1 और 2 है जो कि एक दूसरे के वाइस वर्सा है। वो ये है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और एक रे उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में, तो उन जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और यही मैंने आपको अभी बताया था सप्लीमेंट्री एंगल में। यानी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और ओ पर एक लाइन, एक रे ओ सी उस पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड कर रही है, तो जो दो एंगल बनेंगे एक्स और वाई उनका सम होगा 180 डिग्री। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल भी है, और इसी थ्योरम को कहते हैं, एक्सियोम को कहते हैं लीनियर पेयर। यानी कि ये एक्स और वाई जो एंगल हैं वो हैं लीनियर पेयर। ध्यान रखिए, वर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लीनियर पेयर। एक्स और वाई जो एंगल्स हैं वो हैं लीनियर पेयर। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर दो एंगल 180 डिग्री हैं, यानी कि एक्स और वाई एंगल 180 डिग्री हैं, तो जिस प्लेन पर वो एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। सिंपल है, राइट, अपोजिट है बस, कि अगर एक पर्टिकुलर लाइन को एक रे डिवाइड कर रही है दो एंगल्स में, तो उन दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, और इसका वाइस वर्सा अपोजिट ट्रू है। अगर दो एंगल का सम है 180 डिग्री, तो जो उनकी नॉन कॉमन लाइन है यानी कि ए बी, वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सियोम, और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो यानी कि अगर वो ये कहे कि आपको इस पर्टिकुलर केस में x दे रखा है 20, आप निकालो y, तो आप सिंपली कह दोगे 180 माइनस 20। क्यों? बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर एंड सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया होगा? गुड। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप ध्यान रखिए, एंगल्स के अंदर आपको काफी सारे इस तरह के थ्योरम्स और एक्सियोम्स आएंगे, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि कौन से एंगल जो है इक्वल होते हैं, कौन से एंगल का सम 90 डिग्री होगा, कौन से एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखने हैं,
क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर मान लो आपके पास दो एंगल हैं, सॉरी आपके पास मान लो दो लाइंस हैं, इसमें लाइन में कितने एंगल बन रहे हैं, इस लाइन से 4 एंगल बन रहे हैं। कैसे? आपके दो एंगल, एक एंगल हो गया ये, एक एंगल हो गया ये, एक एंगल हो गया ये, उसके बाद एक एंगल हो गया ये, एक एंगल हो गया ये, तो 4 एंगल बन गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो कि एक पर्टिकुलर वर्टेक्स यानी कि पॉइंट पे आकर के टच हो रहे हैं दोनों के दोनों। अब मैं इसको नाम दे दूं अगर ए बी सी डी और ये है ओ, तो एंगल ए ओ सी, ध्यान से देखिए एंगल ए ओ सी क्या है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलर वे में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। आप सीओ भी लिख सकते हो, बीओसी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, जो कि एक वर्टेक्स पर टच हो रहे हैं और आमने सामने हैं, इसलिए वर्टिकली अपोजिट है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं अगर दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं दोबारा से ये क्लियर डायग्राम आगे दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आपकी दो लाइंस हैं, तो ये एंगल, दूसरा कलर लेते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक दूसरे से, और ये एंगल इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा जो कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैंने इसमें ड्रॉ किया है, रेड एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है और जो ऑरेंजिश टाइप एंगल्स हैं वो एक दूसरे के एंगल इक्वल हैं और इनको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एक थ्योरम है और आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आपको अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है कि लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगर समझ में आ गया है तो ग्रेट, क्योंकि हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो बता देता हूं आपको मैं, वैसे आपको ये पता होगा मेरे ख्याल से, तो आई डाउट कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। वो होता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है पॉइंट, 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहे जाएंगे। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं अगर ये एक लाइन पे ड्रॉ हो सकते हैं, तो लाइन अगर तीनों की तीनों लाइन से मीट कर रहे हैं, तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट होंगे कोलिनियर अगर वो एक लाइन पे है तो। लेकिन अगर ये पॉइंट लाइन पे नहीं है, एक सिंगल लाइन पे नहीं है, तो ये कहलाएंगे नॉन कोलिनियर। और ये अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि ज्योमेट्री में कई जगह यूज हो जाती है, इसलिए कोलिनियर नॉन कोलिनियर में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करते हैं फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर 6.9, बाय द वे मैंने ड्रॉ कर दी है, ये फिगर 6.9 है। यहां पर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, सो PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये पॉइंट है O जो कि बीच में हो रहा है। इफ PQR, एंगल PQR टू ROQ, PQRS POR, नॉट PQR, POR। इफ एंगल POR, मान लीजिए ये वाला एंगल है हमारा, इस टू एंगल ROQ, यानी कि अगर मैं इसको कह दूं ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, तो वो कह रहा है एंगल 1 इज टू एंगल 2 इज इक्वल टू 5:7। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का जो रेशो है वो 5:7 है, राइट। अब आप देखो, आपको ये पता है कि एंगल 1 और ये वाला एंगल दोनों के दोनों सेम होंगे,
एंगल 2 और ये वाला एंगल 2 भी सेम होंगे, यानी कि क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो फिर हम लिखते हैं सिंस एंगल POR is to angle ROQ is in the ratio of 5:7. So if angle POR is equal to 5x, then angle ROQ is equal to 7x. करेक्ट? प्रोपोर्शन सेम है, 5:7 है, मैंने x लिख दिया तो ये 5x हो गया, ये 7x हो गया। अभी प्रोपोर्शन 5:7 ही है। अगर ये एंगल POR 5x है, एंगल POR अगर 5x है तो एंगल SOQ भी आपका 5x होगा। सो एंगल SOQ इज इक्वल टू 5x एंड एंगल POS भी आपका 7x होगा। POS इज इक्वल टू 7x, और यहां पर लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख दिए, तो आपको पता चल गया ये एंगल है 5x, तो ये एंगल भी हो जाएगा 5x। अब ये एंगल है 7x, तो ये एंगल भी हो जाएगा 7x। करेक्ट? अब आपको बताया था मैंने रिफ्लेक्स एंगल, ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। कैसे 360 डिग्री है? क्योंकि आपका ये एंगल है 180 और इधर का एंगल ही 180 है, तो ये हो गया टोटल 360। वैसे भी अगर आपकी कोई ऐसा लाइन है, पूरा सर्कल जब ड्रॉ करते हैं तो पूरा का पूरा एंगल जो है 360 हो जाता है। यानी कि 5x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 360। समझ में आ गया होगा आपको? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल चारों ऐड कर दिए हैं और चारों 360 हो गए हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 7 7 14, 14 और 10 24, 24x is equal to 360. That means x is equal to 360 by 24. 6 चौक 24, 36, ये हो गया आपका 4 15, तो x आ गया आपका 15। अगर x 15 आ गया है तो आपका एक एंगल जो कि 5x है वो हो गया है 75, जो आपका 7x है वो हो गया है 105, और ये एंगल भी 75 है और ये एंगल भी 105 है। आप चेक कर सकते हो, चारों को ऐड कर लो, 360 अगर आंसर आया था तो ठीक हो गया, सही करेक्ट आपका। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा हॉचपॉच जरूर हो गया यहां पर, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एंगल, इसको मैं दोबारा एक बार ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे बाद में। दो लाइन सेगमेंट है आपके पास। ओके, दो लाइन सेगमेंट क्या है? P Q और है R S मीट कर रहे हैं O पॉइंट पर। ओके, उसने कहा कि एंगल POR और एंगल ROQ का रेशियो है 5:7। यानी कि अगर मैं इसको कहूं कि ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, तो ये एंगल भी हो जाएगा एंगल 1 और ये एंगल भी हो जाएगा एंगल 2। ओके, कह रहा है एंगल 1 इस टू एंगल 2 का रेशियो है 5:7। तो मैंने कहा कि अगर इसका रेशियो 5:7 है तो ये एंगल हो सकता है 5x और ये एंगल हो सकता है 7x। अब भी रेशियो 5:7 ही है, x x कैंसिल हो जाएगा, 5x 5:7 है। तो अगर ये 5x है तो ये 5x होगा, ये 7x है तो ये भी 7x होगा। उसके बाद मैंने ये कहा कि क्योंकि एक इस पूरे के पूरे सर्कल का ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 360 डिग्री है, इसलिए आप 5x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 360 रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, उससे आप 5x निकाल सकते हो और 7x निकाल सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है 15, तो 5x हो गया 75 और 7x हो गया 105। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको और बेटर तरीके से आपको अंडरस्टैंड कराने का ट्राई करूंगा। आप ध्यान रखिए, आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया है, आपका एल्जेब्रा खत्म हो चुका है, तो आप हम डिफरेंट टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। तो इस टेरिटरी में हो सकता है कि आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ क्लैरिटी ना आए कुछ चीजों की, तो आपको वो क्वेश्चन पूछ करके क्लैरिटी लेनी होगी अगर कोई भी डाउट आता है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 6.0 रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। रे OS, ये वाली रे है OS, जो कि POQ पर लाई करती है। ओके,
रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर मतलब होता है जो कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। बाइसेक्ट, बाइसेक्टर जब भी आए तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो यानी कि रे ओ आर, ये ओ आर, और रे ओ टी, इन दो एंगल्स को विच इज एंगल एस ओ क्यू और एंगल एस ओ पी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। इफ एंगल पीओएस इज एस, पीओएस कौन सा है? एंगल पीओएस यानी कि ये बड़ा वाला एंगल, अगर ये एक्स है तो व्हाट इज एंगल आर ओ टी? आर ओ टी निकालना है हमको, ये वाला एंगल। ठीक है, ओके। अब मान लो आपका जो एंगल, अब इसमें क्या करते हैं पहले आप ध्यान रखो, एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, यानी कि एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर। क्यों? क्योंकि ओ आर जो है एंगल एस ओ पी को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा है एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू। क्यों? एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू, क्योंकि ओ टी जो रे है वो एंगल एस ओ क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। करेक्ट? ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि एंगल पीओएस, एंगल पीओएस इज इक्वल टू एक्स। अब अगर आपका एंगल पीओएस एक्स है तो एंगल एसओ क्यू 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर। सो एंगल एसओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि एंगल पीओएस और एंगल एसओ क्यू, पीओएस प्लस एंगल एसओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां लिखेंगे हम लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है आर ओ टी। हमको निकालना है आर ओ टी। आर ओ टी क्या है? तो आप देखो, एंगल आर ओ टी है एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। सिंपल, करेक्ट? एस ओ टी, एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ टी। ध्यान सुनना है बात आपको, अगर ध्यान से सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब एंगल आर ओ एस जो है एंगल पीओएस का हाफ है, ये आपको बता चुका हूं, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये। एंगल पीओएस है एक्स, तो एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा? एक्स बाई टू। अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझाता हूं। एंगल आर ओ एस एंगल पीओएस का हाफ है। क्यों? क्योंकि ओ एस जो है एंगल पीओएस को डिवाइड कर रहा है हाफ में, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि एंगल आर ओ एस एक्स बाय टू हो जाएगा। तो एंगल आर ओ एस इज एक्स बाय टू प्लस एंगल एस ओ टी। अब एंगल एस ओ टी हाफ है एंगल एस ओ क्यू का। क्यों? क्योंकि ओ टी जो है एस ओ क्यू को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि एस ओ टी हाफ है एंगल एस ओ क्यू का, लेकिन मैंने कहा है एस ओ क्यू तो 180 माइनस एक्स निकाला हुआ है, यानी कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स बाय टू एंड एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बाय टू। तो यहां पर लिख देता हूं 180 माइनस एक्स बाय टू। तो ये हो गया आपका एंगल आर ओ टी। अब इनको ऐड कर देता हूं, ये हो जाता है 180 बाई टू, एक्स प्लस 180, ये हो गया एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो गया 90। तो यानी कि एंगल एस ओ टी हो गया 90 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ओ आर एंगल पीओएस को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, और ओ टी डिवाइड कर रहा है एंगल एस ओ क्यू को दो इक्वल पार्ट में। पीओएस है एक्स, तो आर ओ एस हो जाएगा एक्स बाई टू। हमको क्योंकि निकालना है यहां पे आर ओ टी, हमको आर ओ टी निकालना है, और आर ओ टी है आर ओ एस प्लस एस ओ टी।
अब ROS जो है वो एंगल POS का हाफ है, एंगल POS है x, तो एंगल ROS हो जाएगा x/2। सिमिलर वे में अगर एंगल POS x है तो एंगल SOQ हो जाएगा 180 - x बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, और एंगल SOQ का हाफ है तो वो हो जाएगा 180 - x/2। अब ROT निकालना है, ROT विच इज ROS प्लस SOT, ROS इज x/2, SOT इज 180 - x/2। दोनों को ऐड करो, x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लिया है। तो अभी आप ना थोड़ा फोकस करो जो मैं समझा रहा हूं इस पे, क्योंकि अगर आप फोकस करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, और आगे के क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आएंगे आराम से। अगर आप अभी फोकस नहीं करोगे तो फिर आपको ना डाउट होंगे आगे जाकर के, और फिर आप कहोगे अरे यार ये समझ में नहीं आया, डाउट हो गया, प्रॉब्लम हो गई। इसलिए आप फोकस करोगे। इन फिगर 6.11 जो कि मैंने ड्रॉ कर रखी है, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। Prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 डिग्री। ओके, आपको भी मैंने बताया था ना कि अगर ये सर्किल पूरा का पूरा होता है तो ये 360 डिग्री होता है, उसने हमको यहाँ पे प्रूव करने को कह दिया है ये चीज। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले एक ना यहाँ पे एक फिक्शनल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और वो लाइन कुछ ऐसी होगी जो कि इस पर्टिकुलर OQ को एक्सटेंड कर दिया है पीछे की तरफ, और हम इसको मान लेते हैं x। तो यानी कि XQ एक पूरी की पूरी लाइन है जिसमें कि X, O और Q कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि पहले तो सर्कल गायब कर देता हूं, क्योंकि सर्कल जो है थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूं कि एंगल POQ इसको मान लेता हूं एंगल 1, सिर्फ ईज और कन्वेंशन के लिए, वरना POQ भी लिख सकता हूं, लेकिन POQ थोड़ा लिखने में डिफिकल्ट होता है, लंबा लगता है, इसलिए मैं इसको एंगल 1 कह देता हूं। एंगल POX को कहता हूं एंगल 2। एंगल QOR को मैं कहता हूं एंगल 3। एंगल ROS को कहता हूं एंगल 4, और एंगल SOX को कहता हूं मैं एंगल 5। समझ में आ गया? सिंपल हो गया। अब मैं लीनियर पेयर वाली आप थ्योरम ध्यान करो, जिसमें कि एक लाइन के ऊपर अगर एक रे उसको कट कर रही है तो दो जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ऊपर वाली लाइन पर एंगल 1 और 2 बन रहे हैं, नीचे एंगल L3, 4 और 5 बन रहे हैं। ओके, तो ऊपर वाले पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहां लिखोगे लीनियर पेयर थ्योरम। ओके, थ्योरम या एक्सियम पहला हो गया। और नीचे लिखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो 180 डिग्री। सेम चीज, लीनियर पेयर थ्योरम। अब ऐड बोथ साइड्स या ऐड बोथ इक्वेशंस, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 विच इज इक्वल टू 360। तो आंसर 360 तो आ गया। अब क्या करना है मुझको, उसने लिखा है POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS। तो POQ तो एंगल 1 हो गया, तो मैं चेंज कर देता हूं एंगल POQ। QOR, अब वो कह रहा है QOR एंगल 3 है, तो एंगल 3 को भी मैं कर देता हूं प्लस एंगल QOR, प्लस कह रहा है SOR। अब SOR जो है वो है SOR है एंगल 4, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं एंगल SOR में। ठीक है, अब वो कह रहा है POS। अब एंगल POS जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 5 है, यानी कि मैं एंगल 2 और एंगल 5 को ऐड करूंगा तो आ जाएगा प्लस का एंगल POS विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इस तरह से मैंने ये भी प्रूव कर दिया है कि कैसे ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है इसका पूरा का पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री होता है। बाय द वे मैंने एक चीज मिस कर गया यहां पर, आपको जब मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना पहले वाला, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप उस पर पूछ सकते हैं मुझसे। बाय द वे मैं एक चीज मिस कर गया यहां पर, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर मैंने लिखा था कि 2 लाइन सेगमेंट हैं और इनके जो एंगल्स हैं क्या थे, ये PQ
मैंने एक्चुअली में शायद थोड़ा सा जंप कर दिया कि ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री जंप नहीं करना चाहिए था मुझको। उसने कहा था मुझे एंगल पी ओ एस टू एंगल एस ओ क्यू इज 5:7। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर 5:7 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 5x:7x। तो ये हो गया 5x, ये हो गया 7x, और ये भी हो जाएगा 5x, सॉरी ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 5x। ओके, अब ना यहां पे 360 डिग्री मत करो आप, क्योंकि वो आपने अभी तक प्रूव नहीं किया है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ले सकते हो कि SOR इज अ लीनियर पेयर। ओके, तो एंगल POS प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि POS एंड POR इज 180 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं हम 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 15। यहां से भी आपका सिंपल आ गया 15। तो अब आप लिख सकते हो कि ये है 5x तो हो गया 75, ये है 7x तो हो गया 105, 5x 75, 7x 105। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना, 360 वाले से मत करना, क्योंकि वो आपको एक थ्योरम की तरह बताया नहीं गया है। ये आपको थ्योरम बताई है, तो थ्योरम के बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। और यहां पे ध्यान से लिख देना लीनियर पेयर थ्योरम, वो थ्योरम नहीं है 360 डिग्री वाली, इसलिए उससे मत करो आप। ओके, तो इस तरह से हमने अपने जो सॉल्व क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब नेक्स्ट हम सेशन करेंगे उसमें हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि आपका लीनियर पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, उससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस। तो आप एक बार दोबारा से ये सारी थ्योरम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो सॉल्व क्वेश्चन हमने किए हैं वो भी एक बार आप देख लीजिए, और आपको समझ में आना चाहिए जो भी मैंने टर्म्स बताई हैं, जो कि है लाइन सेगमेंट, रे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कोलिनियर, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये आपको समझ में आ जाएगा तो आगे के जो हमारे अनसॉल्व क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, वो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। मिलते हैं सैटरडे को नेक्स्ट सेशन अपलोड करूंगा मैं। पर टिल देन हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। ओके, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं अगर रिवाइज नहीं किया तो सब आप मिस कर देंगे। बाय बाय।